भूतिया हवेली रामेश्वर गांव में एक सुनी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को भूत आते हैं। गांव के बच्चे बूढ़े सभी उस हवेली से डरते थे। रवि और सुमित दो दोस्त गांव के युवक थे। दोनों में थोड़ी जिज्ञासा और साहस भी था। एक दिन वे तय करते हैं कि वे हवेली में रात बिताएंगे और देखेंगे कि असल में क्या है। रात का समय आया और दोनों अपने फोन की टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा कर्कश आवाज में खुला। अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन फिर रवि और सुमित ने ऊपरी मंजिल से हल्की सी आवाज सुनी। वे धीरे धीरे वहां पहुंचे। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने एक पुराना पियानो देखा जो स्वयं ही बज रहा था, और जैसे ही वे पियानो की ओर बढ़े वह अचानक रुक गया। सुमित थोड़ा घबराया। रवि, हमें यहां से चलना चाहिए। रवि ने धीरे से कहा, अभी नहीं, मुझे पता चलना है कि यह सब क्या है। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने देखा कि एक पुरानी कुर्सी पर कोई औरत बैठी है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रवि ने धीरे से उस औरत की ओर इशारा किया। जब वे उस औरत के पास पहुंचे तो वह अचानक गायब हो गई। दोनों हैरान रह गए। अचानक वे एक और आवाज सुनते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने जवाब दिया, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। एक पर्दे के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकली। वह बोली, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ और जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वह सब मेरी वजह से है। रवि और सुमित ने पूछा, आप कौन हैं और यह सब कैसे हो रहा है? औरत ने बताया, मैं सुनैना हूँ। जब मैं जिंदा थी मैं इसी हवेली में रहती थी। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। मैं चाहती हूँ कि मुझे मुक्ति मिले। सुमित ने पूछा, आपको मुक्ति कैसे मिल सकती है? सुनैना ने जवाब दिया, मेरी एक वीणा है जिसे मैं बहुत पसंद करती थी। वह अब इसी हवेली में दबी हुई है। अगर तुम उसे ढूंढकर मुझे दो तो मैं मुक्त हो सकती हूँ। रवि और सुमित ने पूरी हवेली में वीणा ढूंढना शुरू किया। अधिक समय नहीं लगा जब उन्होंने उसे एक पुराने कमरे में पाया। वे वीणा को सुनैना को दिया। सुनैना ने वीणा को छूते ही एक सुंदर गीत बजाया और फिर वह धीरे से मिट्टी की ओर बढ़ी और गायब हो गई। सब कुछ फिर से शांत हो गया। रवि और सुमित जब बाहर निकले तो सूरज निकल चुका था। उन्होंने समझा कि वहां अब कोई भूत नहीं है, सिर्फ सुनैना की अधूरी इच्छा थी जिसे पूरा करने के बाद वह शांत हो गई। रवि और सुमित ने गांव वालों को सब कुछ बताया। अब वह हवेली सुनी नहीं रही, बजाय इसके यह गांव का एक ऐतिहासिक स्थल बन गया। दूसरी कहानी, असली भूतिया घटना, रहस्यमय मकान। ये घटना उस समय की है जब मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने दोस्त के साथ शहर से दूर एक छोटे से गांव गए थे। हमारे दोस्त के परिवार के पास एक बड़ा और पुराना मकान था जिसका इस्तेमाल वे अब नहीं करते थे। हमने सोचा कि यह एक बड़ा खतरनाक और मजेदार अनुभव हो सकता है, इसलिए हम उस मकान में रुकने का फैसला किया। पहली रात के बाद ही हमें वहाँ कुछ अजीब लगने लगा। हमने अनेक बार गर्मी के मारे परेशान होकर नींद में घबराए ही थे कि हम अचानक से किसी अजीब आवाज की ओर दिलचस्पी लेने लगे। वो आवाज अब तक अचानक से बंद होती और फिर 12वीं मंजिल से आती। हमने तय किया कि यह आवाज शायद 12वीं मंजिल से आ रही है, लेकिन तब तक हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। हमने साहस इकट्ठा किया और उस मंजिल की ओर बढ़ने लगे। मंजिल पर पहुंचते ही हमें उस आवाज का स्रोत मिल गया। यह एक पुरानी अलमारी से आ रही थी। हमने अलमारी की दरवाजा खोला और वहां कुछ अद्भुत और पुरानी किताबें मिली। हमने बिना सोचे समझे किताबें खोली और उन्हें पढ़ने लगे। बहुत जल्द ही हम अनुभव करने लगे कि उस अलमारी में रखी हुई वो किताबें हमें उस मकान के पुराने मालिक की कहानी सुना रही थी। कहानी के अनुसार मालिक की पत्नी का नाम विद्या था और वह बहुत ही सुंदर और सजीव व्यक्तित्व वाली थी। उनके पास कई साल बाद के बच्चे होने की आशा थी, लेकिन खुदा की इच्छा थी कि उनके जीवन में एक ऐसा घटनाक्रम आए जो उन्हें यहाँ से दुनिया भर में चले जाने का मौका दे दे। इसके बाद कुछ दिनों तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन फिर से उस आवाज को सुना गया और यह 12वीं मंजिल से आती हुई दिखाई दी। हम फिर से उस मंजिल की ओर बढ़े और वहां पहुंचकर हमने देखा कि अलमारी का दरवाजा खुला है और उसमें से वो किताबें गायब हो गई हैं। हम आवाज का पीछा करने लगे और उसकी आवाज सीढ़ियों की ओर से आ रही थी। हम उस सीढ़ियों का पीछा करने लगे और 12वीं मंजिल की तरफ बढ़ते गए। वहां पर हमने देखा कि एक और अलमारी खुली हुई है और उसमें से उसी आवाज की ओर से आ रही थी। वहां रखी हुई और कई सारी और किताबें गायब हो चुकी थीं। हमने उन किताबों को पढ़ा और उस मकान के पुराने मालिक की जिंदगी की कई घटनाओं को जाना। उनके बाद उसी आवाज का पीछा करते हुए हमने किताबों की एक छिपी हुई छवि देखी जिसमें एक औरत दिखाई दे रही थी। आवाज ने हमें बताया कि यह विद्या मालिक की पत्नी की छवि है और वह उसकी आत्मा है जो मकान में अब भी बसी है।
हमने उस आत्मा से पूछा कि क्यों वह मकान में बसी है, तो उसने हमें बताया कि वह मकान छोड़ने के बाद उसका मन कभी भी शांत नहीं हुआ और वह यहाँ वापस आना चाहती है, लेकिन उसका दरवाजा किसी कारण